सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिरजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दाफन वैली हॉस्पिटल। जान इस वक्त वान के साथ राउंड पर था। वो लोग सभी पेशेंट्स को चेक कर रहे थे। वान सभी को चेक कर जान को इन्फॉर्मेशन दे रहा था ताकि वो अपनी डायरी में नोट कर सके। पर जान थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। अब वो लोग एक VIP रूम में आ गए थे। वान ने उस VIP पेशेंट को अच्छे से चेक किया, उसके बारे में पूछा, साथ ही उसकी वाइटल्स को नोट किया और जान की तरफ देखते हुए उसने उन वाइटल्स को जान को लिखने के लिए कहा। पर वान की आवाज़ लगाने पर भी जान तो अपनी दुनिया में जैसे खोया हुआ था। और जान का इतना डिस्ट्रैक्टेड फेस देखकर कहीं ना कहीं वान थोड़ा शॉक था और उससे भी ज़्यादा अभी थोड़ा टेंस लग रहा था, क्योंकि उसकी निगाहें उस VIP पेशेंट की तरफ गई जो कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ जान को देख रहा था। उस VIP पेशेंट ने कहा, आप इस तरह के केयरलेस लोगों को अपने साथ लेकर घूमते हैं जिन्हें ये भी होश नहीं है कि पेशेंट के पास होने पर उन्हें अलर्ट होना चाहिए। उस VIP पेशेंट की ऐसी बात सुनकर वान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उस पेशेंट से कहा, हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं सर, आप चिंता मत कीजिए, आप सेफ हैंड में हैं, है ना जान। ये कहते हुए उसने जान की तरफ देखा और थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। अपना नाम वान के मुँह से सुनते के साथ ही जान अपनी उस दुनिया से बाहर आ गया था। उसने वान की तरफ देखते हुए कहा, आपने कुछ कहा सीनियर। जान के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर वान की तो जबड़े बिछ गए थे, लेकिन उस VIP पेशेंट की एक टॉन्टिंग शक्ल उन सब ने सुन ली थी। उस VIP पेशेंट ने वान की तरफ देखते हुए कहा, आपने तो अभी कहा था कि हम लोग सेफ हैंड में हैं, और अब। वान ने कहा, आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, मेरा जूनियर अभी थोड़ा शायद डिस्ट्रैक्टेड है, बट मैं हूँ ना यहाँ, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा और आपको चेक करूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वान की ऐसी बातें सुनकर जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी पकड़ उसकी फाइल पर टाइट हो गई। कुछ देर तक उस पेशेंट को चेक करने के बाद अब वान और जान दोनों ही उसको बो कर उस VIP रूम से बाहर आ गए थे। और जैसे ही वो लोग बाहर आए, वान ने जान की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। जान ने सिर्फ अपनी नज़रों को झुका दिया। उसने कहा, आई एम सॉरी। वान ने कहा, सॉरी जान, तुम वन ऑफ द बेस्ट हो, यू नो दैट। वी आर डॉक्टर्स, हम लोग पेशेंट के सामने इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, पेशेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और ऊपर से वो एक VIP गेस्ट था। तुम जानते हो इस हॉस्पिटल के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, हम लोग उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते, और तुम इस तरीके से वहाँ बिहेव कर रहे थे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। हर सुबह से तुम्हें हुआ क्या है, ये पहली बार नहीं है। अभी हम लोग जनरल वार्ड के अंदर थे, तब भी तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर था। मैं बोल रहा था पर तुम कुछ नहीं लिख रहे थे, और मैं सब कुछ देख रहा था, क्या कुछ हुआ है। वान की ऐसी बातें सुनकर जान बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था। सच में ये पहली बार था जब वान ने उसे इस तरीके से बात की थी, और उससे भी बड़ी बात, वान के चेहरे पर जो डिसअपॉइंटिंग लुक नज़र आ रहा था वो जान को हर्ट कर रहा था। पर जान क्या करे, आज सुबह से उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जो कुछ भी घर पर हुआ कल रात से लेकर अब तक, वो सारी बातें उसके दिमाग में थी, और वो ईबो का इस तरीके का बिहेवियर कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट कर रहा था, इसीलिए उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जान ने सिर्फ वो किया और कहा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वान ने कहा, आई नो लाइफ अप्स एंड डाउन्स दिखाती हैं, हम लोग हर वक्त अटेंटिव नहीं हो सकते, बट जान मैं तुमसे तो ये एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, तुम बहुत बेस्ट हो, तुम हमेशा बहुत अलर्ट रहते हो, और तुम्हारी यही अलर्टनेस मुझे पसंद आती है, मैं तुम्हें ऐसा ही चाहता हूँ। सो गेट बैक टू द वर्क। इसके बाद हुआन ने एक मुस्कुराहट दी, जान के कंधों पर टैप किया और वहाँ से चला गया, जान को वहीं छोड़कर। और जान वहीं ऐसे ही खड़ा रहा। कुछ पल वो अपने आप से सुलझता रहा, फिर उसके बाद वो भी अपने काम में लग गया, और उसने पूरा ध्यान दिया कि अब वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस तरीके से पूरा दिन बीत गया। वहीं दूसरी तरफ जान के हाउस में इस वक्त ईबो वहीं बटलर हान के साथ खड़ा हुआ था। वो पूरे घर को देख रहा था। उसने हान से कहा, अंकल यहाँ पर कितनी शांति है ना, कितना खूबसूरत जगह है। बटलर हान ने कहा, बहुत खूबसूरत जगह है, मास्टर यहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं। हान ने कहा, तो ईबो ने हान की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो अकेले रहते हैं? बटलर हान ने कहा, वो अकेले रहते हैं। ईबो ने कहा, और उनकी फैमिली? बटलर हान ने कहा, मुझे लगता है ये आपको मास्टर से ही पूछना चाहिए। इसके बाद बटलर हान मुस्कुराहट देते हुए आगे बढ़ गए। ईबो कुछ देर तक वहाँ ऐसे ही खड़ा रहा। वो उस नेचर को एंजॉय करता रहा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू कर जा रही थी। घर अब वो मैंशन के बाहर आ गया था, तो बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था, बहुत ही कामिंग गार्डन, जिस गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, ग्रास थी, कटिंग बहुत खूबसूरत कर रखी थी, पाम और ओक के ट्री थे। बटलर हान भी वही गार्डन में काम कर रहे थे। ईबो ने कहा, ये गार्डन तो कितना अच्छा है अंकल। बटलर हान ने कहा, हाँ, मास्टर की मॉम को ये गार्डन बहुत पसंद है, मैडम ने ही ये गार्डन बनवाया है, और जब से मैडम यहाँ से गई हैं, मास्टर इस गार्डन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये कहते हुए बटलर हान के चेहरे पर बहुत ही अनरीडेबल एक्सप्रेशन थे, और ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं ईबो को थोड़ा अजीब लगा। ईबो ने कहा, मैडम यहाँ से गई हैं, इसका क्या मतलब हुआ?
बटलर हान अचानक से अपनी दुनिया से जैसे बाहर आए। उन्होंने कहा मतलब वो बाहर गई हुई है ना, यही मतलब था मेरा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ईबो को बहुत अजीब लगा बटलर हान का इस तरीके का जवाब सुनकर, लेकिन उसने भी बात को ज़्यादा खींचा नहीं। वो समझ सकता था कि बटलर हान शायद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते थे, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने बात को बदलते हुए कहा, लगता है आंट की चॉइस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे सारे फ्लावर्स बहुत पसंद आ रहे हैं। बटलर हान ने उस यंग बॉय की तरफ देखते हुए कहा, आपको पसंद आए? तो मुझे लगता है आपको लेक भी बहुत पसंद आएगी। ईबो ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा, लेक? यहाँ लेक भी है? बटलर हान ने कहा, हाँ, यहाँ बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेक है, वो इस घर के बैक साइड में है, आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। ईबो ने कहा, मैं जा सकता हूँ? बटलर हान ने कहा, हाँ जा सकते हैं, वह थोड़ा सिक्योर रहेगा, वहाँ थोड़ी शांति रहती है, बट यहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगा, आप चाहो तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। ईबो ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। इसके बाद बटलर हान अपना काम करने लग गए और ईबो उस घर के पीछे जाकर लेक साइड को देखने लगा। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो महसूस कर रहा था कि रास्ता सच में शांत है, पर हवा चल रही है, ठंडी, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग हवा, ऐसी हवा जैसे गूसू में चला करती थी। उन पहाड़ों की यादों को ताज़ा करते के साथ ही ईबो के मन में गूसू की यादें तैर गई। अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ईबो को जैसे अपने कितना लंबा वक्त गुजर गया हो। वो अपने कदमों को बढ़ाकर आगे बढ़ गया था और सामने जो नज़ारा था वो ईबो को कम्प्लीटली शॉक्ड करने के लिए काफ़ी था। बटलर हान ने कहा था यहाँ लेक है, पर ईबो ने इमेजिन भी नहीं किया था कि पीछे इतनी बड़ी लेक होगी। वो लेक सच में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और उससे भी ज़्यादा जो अच्छी बात थी वो थी वहाँ वो सैंड एरिया। ये सच में एक मैस्मराइजिंग व्यू था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अलग ही दुनिया में ईबो आ गया हो। वहीं उस रेत पर बैठ गया और दूर तलक फैली उस बड़ी सी झील को देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत सारी चीज़ें तैर रही थी। ईबो ने कहा, जानगा, हाँ भी सच में फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आपका ये घर इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये घर मुझे कितना अपना सा लग रहा है, कितना अच्छा है, सब कुछ कितना अच्छा है। इसके बाद ईबो अपने सर को अपने घुटनों में रख कर उस नेचर की मज़े लेने लगा। उस नेचर की गोद में बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे एक नया आयाम मिल गया हो, ज़िंदगी को एक सहारा मिल गया हो, एक किनारा मिल गया हो, एक नया घर मिल गया हो। यहाँ का अकेलापन, ये सन्नाटा, ये खामोशी भी उस अकेलेपन, उस सन्नाटे, उस खामोशी का एहसास नहीं दे रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शख्स उसके बगल में बैठकर उसका साथ दे रहा हो। बेशक वो खामोश है, पर वो को सहारा दे रहा है। जान ना होते हुए भी यहाँ था, हर चीज़ में जान उसे नज़र आ रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि कितना अच्छा लगेगा जब वो और जान यहाँ दोनों बैठकर इस नेचर को देखेंगे, इमेजिन करेंगे। ये सोचते के साथ ही उसके लिप्स के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई, और जैसे ही वो चमक थोड़ी सी और बढ़ी, एकाएक उसकी ग्रिप टाइट हो गई, क्योंकि सुबह का वो खूबसूरत सा नज़ारा वापस उसकी आंखों में तैर गया था। जान का वो चेहरा, वो इंटीमेसी वाला मोमेंट, वो लिप्स, उस लिप्स के बारे में सोचते के साथ ही ईबो को अचानक से अजीब सा महसूस हुआ। उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ गई। उसने खुद को मारते हुए कहा, हाँ ईबो, क्या सोच रहे हो तुम भी ना, अगर जानगा को पता चल गया ना कि तुम इतने इम्प्रॉपर थॉट जानगा के बारे में सोच रहे थे, तो वो तो तुम्हें सच में मार डालेंगे। पर अगर मैंने किस कर लेता तो? जैसे ही ईबो के मुंह से ये बात निकली, एकाएक उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, उसके ईयर्स पिंक हो गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका गला खुद ब खुद सूख गया। उसने कहा, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने कोशिश भी की होती ना तो जानका मुझे मार डालती। पर उसने खुद ही कहा, पर आज सुबह सुबह जो कुछ हुआ वो कोशिश ही थी ना, हम दोनों कितना करीब थे। जानका ने मुझे पुश क्यों नहीं किया? मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, पर जानका, उनका क्या, वो भी मुझे ऐसे ही देख रहे थे। ईबो को याद आया कि जान किस तरीके से उसकी आंखों में देख रहा था, और जैसे ही ये ख्यालात उसके दिमाग में आए, उसके पूरे शरीर में बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ईबो ने कहा, नहीं, वो शायद मुझे टेस्ट कर रहे थे, पक्का वो मुझे टेस्ट ही कर रहे थे। उन्हें पता था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने कुछ करने की कोशिश भी की तो वो मुझे जान से मार डालते, मुझे लात मारकर इस घर से बाहर निकाल देते, और भी जाने क्या क्या करते वो। हाँ माय गॉड, जान का वो स्कैरी लुक, उनका वो डार्क ऑरा, मैं तो अभी से इमेजिन कर सकता हूँ। अच्छा है लानवांग ईबो, तुमने कुछ नहीं किया, वरना अभी ही तुम्हारी फोटो के ऊपर हाथ चढ़ जाता। थैंक गॉड। एक के साथ ईबो वहाँ से उठा और उसके बाद वो लेक की साइड में जाकर बैठ गया, अपने पैरों को उस ठंडे पानी में डालकर। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, और इसी तरीके से वक्त गुजर गया। दिन कब ढल गया इस बात का एहसास ईबो को वहाँ बैठे बैठे बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ों को सोचता रहा, न जाने उसके दिमाग में कितने सारे ख्यालात चलते रहे। कुछ ख्यालात उसके चेहरों पर हंसी ले आए थे, कुछ आंखों में चमक ले आए थे, कुछ आंसू भी लेकर आए थे। कुछ ने उसे डराया था तो कुछ ने उसके दिल को धड़काया था। वो अपनी ही उधेड़-बुन में वहाँ बैठ गया और दिन ऐसे ही गुजर गया। वहीं दूसरी तरफ दाफन वैली हॉस्पिटल में जान की शिफ्ट कंप्लीट हो गई थी। वो बस अब घर जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी पीछे से हुआन ने आवाज़ लगाते हुए कहा, जान ने क्या रुक गया। उसने हुआन की तरफ देते हुए कहा, गुड इवनिंग सीनियर। हुआन ने कहा, गुड इवनिंग,
तुम्हें याद है ना कल कितनी इंपॉर्टेंट सेमिनार है? जहान ने कहा हाँ मुझे याद है। वान ने कहा तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह मॉर्निंग जल्दी आ जाओ। जहान ने कहा जल्दी? वान ने कहा हाँ जल्दी। तुम्हें पता है ना कितने स्पेशलिस्ट लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, तो हमें कुछ अरेंजमेंट करने होंगे और सेमिनार लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो। जहान ने कहा ओके मैं आ जाऊँगा। वहाँ ने कहा मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा, बस तुम जानते हो ना कि इस वक्त कोई भी इंटर्न यहाँ नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर गए हुए हैं और नीहू सेंग और वैन वो भी कल मॉर्निंग तक जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है और जी और हाउसवा नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो लोग बाहर हैं, तो तुम समझ सकते हो। जान ने कहा डोंट वरी मैं मॉर्निंग में जल्दी आ जाऊँगा। वहाँ ने कहा ओके चलो मिलते हैं। जान ने कहा ओके बाय। इसके बाद जान अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया था और लगभग 45 मिनट के बाद वो फाइनली अपने उस मेंशन में आ गया। और जैसे ही वो मेंशन में आया आज उसके चेहरे के ऊपर एक अननोन सी मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई थी, क्योंकि आज उसका घर खाली नहीं है। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसने बाहर ईबो की खड़ी हुई वो ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन बाइक को देखा, कंप्लीट जेड ब्लैक। जान ने उस बाइक की तरफ अपनी निगाहों को दौड़ाया, फिर खुद में ही कहा तो तुम हो जिससे वो महाशय गुस्सू से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय कर आए। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई आदमी इस पर कैसे बैठकर इतना लंबा सफ़र तय कर सकता है। तुम सच में अतरंगी हो लानवांगी वो। कहते हुए जान बड़बड़ाता हुआ अपने उस मेंशन की तरफ बढ़ गया था। उसके हाथ में उसका लैप कोट था, उसके कंधे पर उसका बैग झूल रहा था और उसकी निगाहें उस शांत मेंशन में किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जिस मेंशन को ऊपर से नीचे रखने की ताकत रखता है। पर आखिरकार है कहाँ? पूरा मेंशन पूरी तरीके से खाली है। ईबो के होते हुए ये सन्नाटा जान को ऑकवर्ड फील करा रहा था, पर जिस इंसान की वो तलाश कर रहा था आखिरकार वो उसे वहाँ मिल ही गया। पर जैसा जान ने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं, बल्कि उसके उलट ईबो तो टेबल पर अपना सर रखकर सो रहा था। जान के कदम वहीं रुक गए। वो ईबो की फेस की तरफ देखने लगा जिसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत थी और वो बिल्कुल वहाँ ऐसे सो रहा था जैसे दुनिया की कोई खबर ही ना हो। जान बहुत लंबे समय तक ईबो के उस चेहरे को देखता रहा जिस चेहरे के ऊपर सिर्फ मासूमियत थी, ऐसी मासूमियत जो खुद ब खुद उसके कदमों को वहाँ तक ले आई थी। पर अचानक से वो शांत चेहरा अपने हाव भाव को बदलने लगा और देखते ही देखते उस खूबसूरत से मासूम से चेहरे के ऊपर एक ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए जो बता रहे थे कि इस वक्त उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हर बीतते सेकंड के साथ ये चेहरे के हाव भाव और ज़्यादा बदलते गए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते गए और जान समझ गया था कि कहीं ना कहीं वो कोई भयंकर ख्वाब देख रहा है या तो कुछ ऐसा देख रहा है जो उसे इतना ज़्यादा अजीब फील करा रहा है। जान ने ईबो के बालों को सहलाना शुरू किया, उसके माथे पर अपनी ठंडी उंगलियों को फेरा ताकि वो उसे शांत कर सके। पर जैसे ही ईबो को अपने ऊपर किसी अनजान शख्स का हाथ महसूस हुआ, एक आहट महसूस हुई, तुरंत झटक कर उठ गया। उसने खुद को जान की उस आहट से, उस एहसास से दूर किया। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। उसकी आहट, उसके हाव भाव इतने तेज थे कि एक पल के लिए तो जान भी चौंक गया। उसका हाथ भी वहीं हवा में रह गया जो हाथ अभी कुछ देर पहले ईबो के उन सॉफ्ट बालों को सहला रहा था। सब कुछ मिनटों और सेकंड्स में हो गया था। जान ईबो के उस चौंकते हुए चेहरे को देखकर खुद भी चौंका हुआ महसूस कर रहा था। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। ईबो ने तुरंत कहा आप थे, आपने तो मुझे डरा दिया। जान ने तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचते हुए ईबो की आंखों में देखते हुए कहा क्या हुआ? तुम कुछ डिस्टर्बिंग देख रहे थे, आई थिंक शायद कोई नाइटमेयर। ईबो ने कहा कुछ नहीं, कहा एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आप कब आए? जान ईबो के इस अवॉइडिंग गेम से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बात को बिना कुछ आगे बढ़ाए कहा बस अभी आया। ईबो ने कहा हाँ आपने डिनर किया? जान ने कहा नहीं बस करने वाला हूँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ओके इसके बाद मिलता हूँ तुमसे। इसके बाद ईबो ने नोट किया और जान अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया और ईबो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया जान का वेट करने के लिए। लगभग आधे घंटे के बाद फाइनली जान आ गया था। उसने चेयर पर अपनी जगह ली, प्लेट को लिया और ईबो की तरफ देखते हुए कहा तुमने डिनर किया? ईबो ने कहा अभी नहीं। जान एकदम से रुक गया। उसने कहा अभी नहीं? क्यों? ईबो ने कहा मैं आपका इंतजार कर रहा था। जान ने वहीं दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ अपनी निगाहों को डाला तो घड़ी ऑलरेडी 10:30 बजा रही थी। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। ईबो ने जान के हाथों से प्लेट ली और अब वो खाने लगा। दोनों साइलेंस में खाना खा रहे थे। ईबो ने कहा मैं बस आपका वेट कर रहा था। जान ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लंच और डिनर को ख्याल रखना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए। ईबो ने कहा ध्यान रखूँगा, पर मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा अच्छा, और अपने घर पर तुम किसके साथ खाते थे? ईबो ने कहा वो चैंग था ना। ठीक है, चैंग का नाम सुनते के साथ ही ईबो के दिमाग में चैंग का ख्याल आया। उसने जब से चैंग से बात ही नहीं की है। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा चैंग के साथ? वैसे चैंग से तुमने बात तो कर ली ना? ईबो ने जान की जब ये सवाल सुना तो उसे नहीं समझ आ रहा उसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या वो बताए कि उसने अभी तक चैंग से कोई बात नहीं की है? और उसने तुरंत इस ख्याल को नज़रअंदाज किया और जान को देखते हुए कहा हाँ मैंने बात कर ली है। जान ने कहा बात कर ली है ना पक्का? ईबो ने कहा हाँ कहा मैंने बता दिया है उसे। ईबो की बात से जान थोड़ा कन्विंस तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसने इस बात को ज़्यादा खींचा नहीं। अगर
इबो कह रहा है उसने बता दिया है तो उसने बता ही दिया होगा। इसके बाद दोनों ने अपना अपना डिनर ख़त्म किया। जान टेबल से खड़ा हुआ, अपनी प्लेट को अपने हाथों में लिया और इबो की प्लेट को भी आगे लेकर बढ़ने लगा। सिंक में जाकर प्लेट रखे और उसको वॉश करने लगा। इबो भी अब किचन में आ गया था। इबो ने कहा मैं आपकी कोई हेल्प करूं? जान ने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगा, सिर्फ 2 प्लेट्स ही तो हैं, बाकी अंकल हान संभाल लेंगे। इबो ने कहा अंकल हान। जान ने प्लेट को स्टैंड में लगाते हुए कहा अंकल हान वो मेरे बहुत सपोर्टिंग हैंड हैं, उनके रहते हुए मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। अब उसने हाथों को पूछा और इबो के साथ आकर खड़ा हो गया। जान ने कहा तो इबो ने कहा अंकल हान अच्छे हैं, आज उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छी बात की और काफ़ी सारी बात की। जान ने कहा लगता है तुम लोग की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। इसके बाद इबो और जान दोनों आगे बढ़ने लगे। अपने दिन भर की बातों को करते हुए वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे। एक लॉबी से गुजरते हुए तभी अचानक से जान को रियलाइज़ हुआ कि इबो तो उसके साथ चल ही नहीं रहा है, इबो तो कहीं पीछे रुक ही गया है। जान ने मुड़ते हुए देखा तो इबो वहीं खड़ा हुआ था और उसकी निगाहें उस बड़ी सी वॉल के ऊपर थी। जान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और अब इबो के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? इबो ने उस दीवार पर से अपने ध्यान को हटाकर जान की तरफ किया। उसने कहा गो ये। जान ने उस वॉल की तरफ देखा जहाँ पर बहुत बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। जान ने कहा ये हमारी मेमोरी वॉल है। इबो ने कहा माय गॉड इतने सारे फोटोग्राफ्स। जान ने कहा हाँ वो एक्चुअली मॉम को फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद था। इबो हर एक फोटोग्राफ को देख रहा था। जान के बचपन के काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे। इबो ने उन फोटोग्राफ के ऊपर हंसते हुए कहा आप बचपन में कितने ज़्यादा चबी थे। जान ने कहा इस बात का क्या मतलब है? इबो ने कहा मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप बचपन में कितने चबी थे और अब देखिए आप कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं। जान ने कहा इसे फिटनेस बोलते हैं। इबो ने कहा हाँ फिटनेस, लेकिन आप बचपन में ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जान ने कहा मैं अभी भी हैंडसम हूँ। इबो ने कहा नहीं आप ब्यूटीफुल हैं। जान ने कहा क्या? इबो ने कहा मैंने कहा आप ब्यूटीफुल हैं। इबो की निगाहें जान की निगाहों पर टिक गई थी और उसके मुंह से निकला हुआ एक अल्फाज जान की बॉडी में अजीब सेंसेशन दौड़ाने के लिए काफ़ी था। जान ने तुरंत अपने उस ख्यालों को दूर किया और वापस उस वॉल की तरफ देखने लगा। इबो ने भी आई कांटेक्ट तोड़ दिया था। अब वो भी वॉल की तरफ देख रहा था। पर इबो को अजीब सी बात ये लगी कि उस इतनी बड़ी वॉल पर कुछ फोटो फ्रेम्स खाली थे। जब उसने ये चीज़ नोटिस की तो उसने जान से पूछा जान का इतने सारे फ्रेम्स खाली क्यों हैं? एक एक जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा अब खाली बस ऐसे ही। जान ने इस बात का कोई ठीक जवाब नहीं दिया और कहीं ना कहीं इबो को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। वापस उसने अपनी निगाहों को उस वॉल की तरफ किया तो यहाँ ऑकवर्डनेस खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी और सवाल थे जो इबो के मन में उठ गए थे। क्योंकि ध्यान से अगर गौर से इस पूरी वॉल को देखा जाए तो इसमें एक भी मुस्कुराता हुआ कोई भी फोटोग्राफ जान का नहीं है। बाकी जितने भी फोटोग्राफ्स इस वॉल पर लगे हुए हैं उसमें या तो जान अपने पेरेंट्स के साथ है या तो वो सिर्फ खड़ा हुआ है स्ट्रेट फेस के साथ, स्टोन फेस के साथ। पर किसी भी फोटोग्राफ में जान हंसता या मुस्कुराता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और इस बात को पूछने की क्यूरियोसिटी इबो के अंदर बढ़ गई थी। उसने अपनी निगाहों को जान की तरफ किया भी, पर जान को इस तरीके से उन फ्रेम्स के अंदर खोया हुआ देखकर ये सवाल उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकला। यूँ कहो इस सवाल को उसने भविष्य के लिए छोड़ दिया था। कुछ पल शांति से दोनों उन सभी यादों को देखने लगे, उन सारे फोटोग्राफ्स को देखने लगे। फिर जान ने उस साइलेंस को तोड़ते हुए कहा अच्छा चलो अब हमें सो जाना चाहिए। इबो ने कहा इतनी जल्दी? जान ने कहा हाँ वो एक्चुअली मुझे मॉर्निंग में जल्दी निकलना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है इस वजह से। इबो ने कहा सेमिनार? जान ने कहा इसीलिए अब मुझे जल्दी सोना होगा, आई एम टायर्ड लिटिल बिट। जान ने कहा तो इबो ने कहा ओके ओके चल चलते हैं। जान ने कहा मैंने तुम्हारा रूम वहाँ गेस्ट रूम में रेडी करवा दिया है। एक इबो के कदम रुक गए। उसने कहा गेस्ट रूम? जान ने कहा हाँ गेस्ट रूम, वो एक्चुअली रात को तुम फीवर से परेशान थे इसीलिए मैं तुम्हें अपने रूम में ले गया था। आई एम सॉरी बट आज मैंने तुम्हारा इंतज़ाम गेस्ट रूम में करवा दिया है, तुम्हें कोई अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा, हर चीज़ वहाँ पर है। फिर भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो या तो मुझसे कह देना, नहीं तो अंकल हान यहाँ पर होंगे, मुझसे कुछ भी कह सकते हो। इबो कहना चाहता था कि क्या मैं आपके साथ आपके रूम में चल सकता हूँ, पर इसके उलट इबो ने कहा डोंट वरी का मैं मैनेज कर लूँगा। ये कहते हुए उसने एक फोर्स्ड स्माइल दी और उसके बाद वो आगे बढ़ गया जान को वहीं छोड़कर। जान कुछ पल के लिए इबो को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने भी अपने कदमों की रफ्तार को आगे बढ़ा दिया और कुछ ही पलों में जान इबो को लीड करता हुआ वो गेस्ट रूम में ले आया था, जो जान के रूम से लगभग अपोजिट डायरेक्शन में था। जान ने कहा ये रूम है और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा। इबो उस रूम में जाने वाला था जो अंधेरे में घिरा हुआ था, उसके कदम रुक गए थे। वो जान को वहाँ से जाता हुआ देख सकता था, वो जान को रोकना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि वो यहाँ नहीं जाना चाहता, वो जान के साथ जाना चाहता है ताकि उन सब चीज़ों से दूर रह सके, पर वो कह ही नहीं पाया। लेकिन जान को एहसास हुआ कि इबो से देख रहा है तो उसके कदम भी रुक गए। उसने इबो की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा इबो। ठीक है, इबो अपने ध्यान से बाहर आया। उसने कहा जान ने कहा कुछ चाहिए? इबो ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। जान ने कहा
इबो ने कहा जान ने कहा सच बताओ सब कुछ ठीक तो है ना। एक ये सवाल सुनकर इबो का पूरा जिस्म जैसे कांप गया था। उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस जैसे अंगड़ाइयाँ ले रहे हों, पर वो लफ्ज़ तक आ ही नहीं पाया। उसने कहा हाँ का एवरीथिंग इज ऑल राइट, चलो बस मैं चलता हूँ, आपको गुड नाइट कहना था। गुड नाइट का। इसके बाद तुरंत इबो जान को बिना कोई मौका दिए हुए तुरंत अपने कमरे में गया, डोर लगाया और वहीं उस दरवाजे से सट कर बैठ गया। इस अंधेरे ने अपना एक अलग ही असर किया था और दोनों अपनी अपनी जगहों पर अधूरे एहसासों के साथ शायद उस रात को गुजारने के लिए मजबूर थे। लौटना चाहते थे एक दूसरे के पास, पर शायद लौट नहीं सकते थे। ऐसे ही रात गुजर गई। जान तुरंत अपने सेमिनार के लिए तैयार हो गया था। जैसे कि हुआन ने कहा था कि उसे जल्दी पहुंचना है, तो जान 7 बजे तक रेडी हो गया था। पर जैसे ही उसने अपने कदमों को डाइनिंग रूम में रखा, एक उसके कदम रुक गए। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि लाल वांग इबो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, वो भी बिल्कुल अकेला। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा इबो। जान की आवाज़ सुनकर इबो तुरंत जान की तरफ देखने लगा। उसने कहा गुड मॉर्निंग। जान ने कहा गुड मॉर्निंग। उसने अपना बैग वहीं साइड में रखा और फिर इबो की तरफ देखते हुए कहा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। इबो ने कहा वो बस ऐसे ही। ये कहते हुए वो हंसने लगा, अजीब सी ऑकवर्ड सी मुस्कुराहट देने लगा। जान ने इबो के चेहरे की तरफ देखा जिसकी रंगत उड़ी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। वो सोया है या नहीं ये शायद उसका चेहरा बता रहा था। जान ने कहा सब कुछ ठीक तो है ना। इबो ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ बार बार ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। जान ने कहा तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल। इबो ने कहा वो बस ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस मैं थोड़ा उठ गया था ना, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहता था। यहाँ कितना अच्छा मौसम है, हवा कितनी फ्रेश चल रही है, बस इसीलिए मैं जूस लेकर आता हूँ। ओके आपको चाहिए किचन से। जान ने कहा नहीं हान ले आएंगे, तुम अंकल हान ले आएंगे, तुम यहाँ बैठो। इबो ने कहा नहीं मैं ले आऊँगा, अंकल हान को कोई डिस्टर्ब करना। ये कहते हुए वो जान को वहीं छोड़कर तुरंत किचन की तरफ भाग गया। जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है आखिरकार। तभी पीछे से हान वहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा मास्टर। जान ने कहा अंकल गुड मॉर्निंग। हान ने कहा गुड मॉर्निंग, आपका ब्रेकफास्ट। ये कहते हुए हान ने वहीं ब्रेकफास्ट रख दिया। जान ने कहा अंकल आपने इबो के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। मतलब हान ने कहा हाँ मैंने बना तो दिया है, पर आज वो बहुत जल्दी उठ गया था। एक जान रुक गया। उसने कहा जल्दी। हान ने कहा हाँ मैं 4 बजे आया था तो वो मुझे वहाँ हॉल में बैठा हुआ मिला था। क्या वो मॉर्निंग पर्सन है। एक जैसे ही जान ने सुना कि 4 बजे इबो उठ गया था, उसे यकीन ही नहीं हुआ। किसी और पर्सन के लिए अगर जान सुनता तो उसे इतना ऑकवर्ड नहीं लगता जितना इबो के लिए सुनकर लग रहा था। इबो मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, जान ही बात जानता है। पर वो दोनों इससे पहले कि आगे कुछ भी कह पाते, इबो वहाँ पर आ गया था। उसके हाथ में जूस की बोतल थी। इबो ने जान की तरफ देते हुए कहा मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। जान ने कहा इबो रुको। इबो ने कहा हम बाद में बात करेंगे ना। जान बोलता रह गया, पर इबो वहाँ से बिना कोई जवाब दिए चला गया था। जान को वहाँ ऐसे ही छोड़कर जान अब और ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कुछ चल क्या रहा है। वो पूछना चाहता था, पर आखिरकार पूछे किससे, क्योंकि जिस इंसान से उसे पूछना था वो तो भागने में बिजी है। जान ने ज़्यादा किसी बात को बढ़ाया नहीं। उसने अपना ब्रेकफास्ट उठाया और अब वो अपने हॉस्पिटल के निकल गया था। कुछ ही पलों में वो हॉस्पिटल पहुंच गया और उसका वो सेमिनार भी स्टार्ट हो गया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। जान सेमिनार में बिजी रहा और वक्त गुजरता चला गया। रात हो गई थी। सेमिनार अटेंड कर रहा था जान। सामने एक बहुत सीनियर डॉक्टर अपना लेक्चर दे रहे थे। जान बहुत अटेंटिव होकर उस लेक्चर को सुन रहा था। सब कुछ जब तक ठीक था जब तक कि जान के कानों में वो लाइन नहीं पड़ी। सीनियर डॉक्टर ने कहा हर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर का काम होता है उस सिम्टम्स को पकड़ना। हर एक्शन कुछ कहता है। कभी भी कोई इंसान जब भी थोड़ा अलग बिहेव करे तो हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। साइकोलॉजी बहुत कुछ कहती है। इंसान का एक्शंस उसके वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो कभी कभी शब्दों को छोड़कर उसके एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। कोई अलग बर्ताव करता हुआ दिखाई दे अपने नेचर से कुछ उलट, तो उस बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। क्या पता किसी को हमारी ज़रूरत हो, कह ना पा रहा हो, तो उसके एक्शंस आपको बता रहे हो, तो उस चीज़ पर ध्यान दो। जैसे इंसान ने ये बात सुनी, पता नहीं क्यों उसे इबो का ख्याल आया। इतने वक्त से जो इबो इस तरीके का बर्ताव कर रहा है वो सब कुछ इंसान के दिमाग में घूमने लगा। उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। वो धड़कन तेज हो गई थी। इबो को महसूस करते के साथ ही जान को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो सेमिनार हॉल से काट रहा था। वो तुरंत उस सेमिनार हॉल में से बाहर आ गया। जान को इस तरीके से बाहर जाता हुआ देखकर हुआन ने रोकने की कोशिश की, पर जान ने तुरंत एक्सक्यूज देते हुए कहा कि उसे कुछ फ्रेश एयर की ज़रूरत है। हुआन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब जान बाहर आ गया था। उसका दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला और मेंशन का कॉल डायल कर दिया। कुछ ही रिंग के साथ हान ने कॉल उठा लिया था। जान ने तुरंत कहा अंकल हान। हान ने कहा यस मास्टर। जान ने कहा मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया है कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा। हान ने कहा ओके मास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका डिनर बना कर रखूँगा। जान पूछना चाहता था इबो के बारे में, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। कुछ पल ऐसे ही साइलेंस रही। हान ने जब जान के पास से कोई भी सवाल नहीं सुना तो उसने कहा मास्टर सब कुछ ठीक तो है।
जान ने कहा हाँ अंकल सब कुछ ठीक है, वो बस मैं ये पूछना चाहता था इबो ने डिनर कर लिया है। एक पल हान शांत हो गए। जब जहान ने ये शांति सुनी तो उसने कहा अंकल हान। हान ने कहा मास्टर वो डिनर तो जब करेंगे जब वो घर पर होते। जैसे ही जान ने सुना एक उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने कहा क्या मतलब? हान ने कहा वो एक्चुअली लंच के टाइम से वो यहाँ नहीं है, कहीं गए हुए हैं। जान ने कहा कहाँ गया है वो? हान ने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया ही नहीं। जान ने कहा माय गॉड, ओके ठीक है रखिए फ़ोन। इसके बाद जैसे ही हान ने फ़ोन रख दिया जान को बहुत अजीब महसूस होने लगा। बहुत सारे थॉट्स उसे परेशान कर रहे थे, उसे चिंता हो रही थी, उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। अचानक से जान का फ़ोन दोबारा बजने लगा। जान ने बिना फ़ोन की स्क्रीन देखे हुए कॉल उठा लिया तो सामने से एक घबराई हुई सी आवाज़ आ रही थी। वो और किसी की नहीं बल्कि जी की थी। जी ने कहा जान। जान ने कहा जी। जी ने कहा जान क्या तुम ईबो के बारे में कुछ जानते हो? जैसे ही जान ने ये सवाल सुना एक उसका पूरा जिस्म और ज़्यादा ठंडा हो गया। उसके फ़ोन पर उसकी पकड़ टाइट हो गई।